नमस्कार दोस्तों, आज के इस करियर रेडीनेस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारे पिछले वीडियो में अभी हमने बात की थी कि हम किस तरह से पैसों को बचाने के लिए सोच सकते हैं या व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन जो है वो क्या होता है, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट क्या होता है। साथ ही हमने कुछ डेटा चेक किया था कि दुनिया में किस तरह से लोग जो है वो पैसों के बारे में सोचते हैं या फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने आप लोगों को एक एक्टिविटी दी थी कि आपको ये सोचना है कि आपके घर में पैसा कौन कमाता है, खर्च कौन करता है, घर में क्या क्या चीजें खर्च होती हैं, क्या बेसिक खर्चे जो होते हैं। आई होप आपने इन सभी चीजों का जवाब सोच लिया होगा। तो आइए अब हम अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि जो सेविंग्स हैं या जो हमारा पैसे की जो बचत है वो क्यों जरूरी है, आखिर बचत को हम इतना महत्व क्यों देते हैं। सबसे पहली चीज कि जो सेविंग्स है वो हमें भविष्य की सुरक्षा का निर्माण करने के लिए मदद करती हैं। यानी कि जब भी हम पैसा बचाते हैं, हम अपने भविष्य को बेटर करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उस पैसे को सेव करते हैं। क्यों? क्योंकि बाय चांस भविष्य में ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें हमें पैसों की जरूरत है, और अगर हमने वो पैसा नहीं बचाया हुआ तो उस टाइम पर बहुत मुश्किल होती है चीजों को मैनेज कर पाना। तो भविष्य की सुरक्षा को करने के लिए या भविष्य की सुरक्षा का निर्माण करने के लिए हम पैसे की बचत करते हैं। दूसरी चीज है कि हम इमरजेंसीज जो होती हैं, यानी कि कोई भी सिचुएशन आ सकती है रैंडम। मान लीजिए घर में कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, या घर में अचानक से बहुत सारे मेहमान आ गए हैं। तो उस टाइम पर अगर हम ये बचत नहीं करेंगे तो उस टाइम पर फाइनेंसेस को मैनेज कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इमरजेंसीज आप समझ सकते हैं, बहुत सारी इमरजेंसी, कोई हेल्थ इश्यूज आ गए या कोई मान लीजिए कि कोई और प्रॉब्लम आ गई जिसमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उस टाइम पर ये जो सेविंग्स हैं वो हमें मदद करती हैं कि हम उस समय के खर्चों को मैनेज कर पाए। और नेक्स्ट कि हमें हमेशा सेविंग जो है वो कर्ज से बचने के लिए मदद करती है। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको पैसों की बहुत जरूरत है और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो अवॉइड नहीं करेंगे तो क्या ऑप्शन होगा? आप कर्ज लेंगे, आप कहीं ना कहीं आप उधार लेंगे, है ना। तो सेविंग्स हमें मदद करती है कि हमें उधार लेने की जरूरत ना पड़े और हम अपने बचाए हुए पैसों को अपनी उस सिचुएशन में इस्तेमाल कर सके। तो इस वजह से सेविंग जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात ये है कि हमारे जैसे जो यंग जनरेशन बच्चे हैं जो अभी स्कूल में ही हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं या कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है उनके पास, तो वो कैसे पैसा बचा सकते हैं। पैसा बचाने का जो सबसे पहला तरीका जो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे इस्तेमाल करते हैं और आप लोग भी कर सकते हैं, वो ये कि आप पुरानी किताबें ही खरीदें। यानी कि आप सेकेंड हैंड बुक्स खरीद सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, है ना। यानी कि हम पुरानी किताबों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी एक साल में मुझे नहीं लगता कि सिलेबस पूरी तरह से बदल जाता है, कई जगहों पर है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, बट हाँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें आप पुरानी खरीद सकते हैं, बुक्स स्पेशली जब भी हम बुक्स की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि हम बाहर खाना जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसे दिखती हैं जिनको देखकर हमारा मन मचलता है कि हमें तो ये खाना है, हमें तो वो खाना है। तो जब भी आप बाहर खाना बंद करेंगे, उसके दो फायदे, पहला फायदा तो ये कि आप अपना पैसा बचा रहे हैं, दूसरा फायदा ये कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। बाहर खाना कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। हो सकता है वो नुकसान हमें अभी नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि अभी हम यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, जितना हम खाते हैं उतना हम चल लेते हैं, घूम लेते हैं, मगर जो भी खराब चीजें हैं वो आप लोगों को बाद में आपके ऊपर असर दिखाती है। तो जरूरी है कि आप बाहर का खाना ना खाएं या कम से कम खाएं, अवॉइड करना शुरू करें, जिससे आप पैसा बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आप अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। तो आजकल तो बहुत सारे ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें आपको सस्ते में टिकट्स मिल जाती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कई बार स्कूल के बच्चे तो उनकी टिकट भी नहीं लगती है, डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ पर कैसी चीजें हैं। बट आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सस्ता है। एक ऑटो अगर आप पर्सनल करके जाएंगे तो हो सकता है वो उसी जगह का आपका 100 रुपए ले, और अगर आप बस से जाते हो तो वो 10 रुपए लगता है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से ट्रैवल करें। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप अपना बहुत सारा पैसा जो है वो बचा सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप पहले बचाओ और फिर खर्च करो।
जैसे मान लीजिए कि मेरे को हर दिन पॉकेट मनी मिलती है, एक एक पैसा, एक अमाउंट, मान लीजिए कोई भी अमाउंट जो आपको लगता है कि मुझे मान लीजिए डेली 10 रुपए से मिलते हैं, और उन 10 रुपए में से जो मैं ट्रैवल करती हूँ उस ट्रैवल में मेरे 5 रुपए खर्च होते हैं, तो वो 5 रुपए मैं बचा रही हूँ। और फिर महीने के एंड में मेरा बर्थडे है या मेरी बहन का बर्थडे है या मेरे भाई का बर्थडे है, तो मैंने उस पैसों से जो मैंने बचाए हैं, या तो मैंने उनके लिए कोई गिफ्ट खरीद दिया या तो मैंने पार्टी कर ली। तो इससे क्या होगा कि हमने पहले एटलीस्ट हमारे अंदर एक बचाने की आदत शुरू हो जाएगी, और एंड तक जाते जाते आप उसमें से भी अगर आप अपने भाई या बहन के लिए कुछ गिफ्ट खरीदेंगे, तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ बचत करके कि अरे यार मैंने इतने महीने में बचाए, सारे पैसे तो मैं इसको खर्च नहीं करूंगा, है ना, तो कुछ ना कुछ पैसा आप बचा ही लेंगे। तो बचत की एक आदत आपके अंदर आनी चाहिए। और अगला सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपको मैं बताऊं, कोई बताए, घर वाले बताएं, कई बार हम सिर्फ सुन लेते हैं और वो काम नहीं करते। इन सबसे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, यानी आत्म संयम होना चाहिए। आपको खुद के मन से आना चाहिए कि मैं अपने फालतू के खर्चे नहीं करूंगा, या मेरे फालतू के खर्चे नहीं होने चाहिए, चाहे वो मेरे पिताजी का पैसा है, या वो मुझे घर से कहीं मिल रहा है, या मुझे कोई स्कॉलरशिप मिली हुई है, कुछ भी। आपको उन्हें सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सेल्फ कंट्रोल जो है वो सबसे बेसिक तरीका है। अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है तो बाकी चीजें आप खुद ब खुद सीख जाएंगे, है ना। तो ये तरीके हैं पैसा बचाने के, अगर हम स्कूल या कॉलेज लाइफ में है तब भी हम पैसा सेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बैंक जो है वो धन के स्रोत होते हैं, यानी कि बैंक में कहीं ना कहीं हमें पैसा मिलता है या पैसा हम जमा करते हैं। तो बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पर पैसों की बात होती है, क्योंकि हम बैंक को पैसा का रिसोर्स क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें वहां से पैसा मिलता है, और हम अपने ही बैंक में पैसा जो है वो देते हैं और पैसा बचाते हैं। मगर बैंक जो है वो हमें कई तरह की सेवाएं भी देता है, जिससे हम अपने पैसे को और अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमें उन सर्विसेज, उन चीजों के बारे में जानना है कि कैसे हम अपने उन पैसों को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बैंकों के द्वारा क्या क्या सर्विसेज हमें प्रोवाइड करी जाती हैं। तो सबसे पहली चीज जो बैंक हमें देता है, जो कि आई थिंक हम सभी लोगों के पास होगा, दैट इज आवर सेविंग अकाउंट, यानी कि हमारा बचत खाता, जो कि हम खुलवाते हैं। स्कूल जाते हैं तो स्कूल से खुल जाता है, या घर वाले हैं तो उन्होंने खुलवा दिया, तो एक बचत खाता हमें बैंक देता है। दूसरी चीज, बैंक का जो दूसरा ऑप्शन है वो फिक्स डिपॉजिट, यानी जिसे हम बोलते हैं सावधि जमा, यानी कि एक फिक्स टाइम के लिए हमने पैसा जमा कर देते हैं कि ये मेरी 2 साल की एफडी है, और 2 साल में मुझे मेरा पैसा मैं निकालूंगी नहीं, और उस पैसे पे बैंक मुझे इतना ब्याज देगा। तो मैंने पैसा रखा और उससे मैंने अपने पैसे कमाए, यानी थोड़ी अर्निंग करी। फिर एक है रिकरिंग डिपॉजिट, यानी आवर्ती जमा, जिसको हम क्या कहते हैं कि हर एक टाइम स्लॉट में वो जो पैसा है वो जमा होता है, और वो जो है एक टाइम के बाद जब वो पैसा हम निकालेंगे तो वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ मिलता है। फिर है एसआईपी, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके अंतर्गत बैंक क्या है, हमें कुछ सर्विसेज देता है जिसके अंतर्गत हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंक में, और उसका हम कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर है लोन। लोन से कुछ ऐसी सिचुएशंस में हमें लेना पड़ता है जहां पर हमें एक बिग अमाउंट ऑफ मनी चाहिए पर वो हमारे पास नहीं है, तो बैंक हमें वो पैसा देता है कम ब्याज दरों में। जो ब्याज दरें हो सकता है हम प्राइवेट सेक्टर या बाहर किसी व्यक्ति से लें, जिनसे हम उधार लेते, तो वो हो सकता है ब्याज दरें हमसे ज्यादा लें, हमें रिटर्न करने में मुश्किल हो, बट बैंक जो है वो हमें बहुत मिनिमल दरों पर लोन जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके अलावा बैंक हमें क्रेडिट कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड जिसके द्वारा हम महीने में खर्च कर सकते हैं, और फिर हम बैंक को वो पैसा पे कर सकते हैं महीने के एंड या जो भी तारीख डिसाइड करी है। डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा हमें दिया जाता है कि उस डेबिट कार्ड पे भी हम अपने खर्चे कर सकते हैं, और फिर बैंक में जो पैसा है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग एक ऐसा सर्विस है जिसमें बैंक हमें मदद करता है कि हम बिना बैंक विजिट किए, बिना रोजाना बैंक गए हुए, हम इंटरनेट के द्वारा अपने पैसों का ट्रांजैक्शन इजीली एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो हमें बैंक के द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं। और अब हम इन सर्विसेज के बारे में जो कि हमारे काम आ सकती हैं, एक एक करके बात करेंगे कि उन सर्विसेज का क्या फायदा है और कैसे हम उनको और बेहतर तरीके से अपना सकते हैं। तो तब तक के लिए जरूरी है कि आप लोग इस वीडियो में हमने जो भी चीजें सिखाई हैं उनकी प्रैक्टिस करें, उनको समझें,
और अपने सेविंग अकाउंट को जाकर के चेक करें कि आपने उसमें अभी तक कितना बैलेंस जमा किया है, ताकि जब हम आगे की सर्विसेज बताएं तो आप उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।